हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे टेंस के बारे में। तो शुरू करते हैं टेंस के बारे में। तो टेंस क्या है, देखते हैं टेंस क्या है। टेंस एक्सप्रेसेस टू टाइम ऑफ एक्शन एंड स्टेट। मतलब टेंस वो होता है जो हमें किसी भी क्रिया के होने का समय एवं अवस्था को बताता है, उसी को टेंस कहते हैं। तो टेंस एक्सप्रेसेस टू टाइम ऑफ एक्शन स्टेट यानी कि किसी कार्य के समय एवं अवस्था को व्यक्त करता है। दरअसल समय चक्र के संबंध में वर्ब के बदलते रूप को टेंस कहते हैं। जो समय चक्र होता है, जो टाइम साइकिल होता है, उसमें जो हम लोग कार्य करते हैं उसके बदलते रूप को ही हम लोग टेंस में देखते हैं। कि जो भी हम देख रहे हैं कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसका रूप बदलते जा रहा है, कभी प्रेजेंट में है तो कभी पास्ट में है तो कभी फ्यूचर में है। तो इसी के बदलते रूप को, टाइम साइकिल के बदलते रूप को ही हम लोग टेंस कहते हैं। ठीक है, अब ये टेंस कितने प्रकार के होते हैं, इसका कितना सब डिवीजन है उसको देख लेते हैं। देयर आर थ्री टाइप ऑफ टेंस। टेंस के कितने प्रकार हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस जो है इसका भी चार भाग, इसके भी चार काइंड है। मतलब जो ये प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस है, इन तीनों को सब डिवाइड किया गया है चार चार भाग में। जैसे प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस में बांटा गया। दूसरा कंटिन्यूअस या इम्परफेक्ट टेंस में बांटा गया। तीसरा परफेक्ट टेंस, चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी कि जो प्रेजेंट टेंस है उसको चार भाग में बांटा गया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट, इसी को कहते हैं। प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसी को कह रहे हैं, दोनों नाम इसी का है। फिर इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये तीनों, ये चारों जो है इसी का सब डिवीजन है। और इसी तरीक़ा से पास्ट को भी पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरीक़ा से फ्यूचर को भी बांटा गया, फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर, या फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरीक़ा से हम लोग क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं इसको, टेंस को। लगभग ये जो तीनों टेंस को चार चार भाग में बांटे, कितना हो गया, लगभग 12 प्रकार में बांट दिए हैं। तो टेंस के कितने प्रकार हो गए? 12, लगभग 12 टाइप हो गए। देयर आर 12 टाइप ऑफ टेंस। हमें तो ये हो गए। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को आप देख लेते हैं वन बाय वन कि आखिर प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या है, क्या इसका डिफिनेशन है और कैसे कैसे इसका प्रयोग होता है, कहाँ कहाँ किस किस एक्शन में इसका प्रयोग करते हैं, इसको देख लेते हैं। जो कि लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है, तो देखते हैं इसको। तो ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का डिफिनेशन क्या? इट इंक्लूड्स डिफरेंट टाइप ऑफ एक्शन। ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसमें हम अलग अलग प्रकार के एक्शन को शामिल कर सकते हैं इसके अंतर्गत। जैसे इसमें पहला रूटीन एक्शन, जो रूटीन एक्शन है उसको शामिल करते हैं। रूटीन एक्शन में जैसे कि हम लोग रेगुलर एक्शन करते हैं, नियमित कार्य, जैसे कि आई कम हियर डेली। हम कहते हैं कि आई कम हियर डेली, मैं रोज़ यहाँ आता हूँ। इसका क्या मतलब है कि मैं यहाँ रोज़ आता हूँ, इसका मतलब ये मेरा रेगुलर का काम है। यानी कहेगा आई एक्सरसाइज डेली, मैं डेली व्यायाम करता हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेरा रेगुलर का कार्य है। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं बहुत सवेरे उठता हूँ सुबह में, तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरा रोज़ का काम हुआ। आई गो टू टेम्पल डेली, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं, क्या हो रहा है, ये बराबर मेरा नियमित कार्य है, रेगुलर एक्शन है। वही ये तो हो गया रेगुलर एक्शन का। आप कहेंगे इर्रेगुलर एक्शन, जैसे कि इर्रेगुलर एक्शन मतलब क्या, जैसे कि अर्थक्वेक्स कम इन जापान। जैसे कहेंगे अर्थक्वेक क्या आता है, जापान में अर्थक्वेक। आप भूकंप क्या रोज आता है, अर्थक्वेक क्या रोज आता है, सुनामी क्या रोज आता है? नहीं, ऐसा चीज़ जो नेचुरल फेनोमेनन है, खास करके नेचुरल फेनोमेनन जैसे कि बाढ़, भूकंप, सुनामी, ये सब जो है ये इर्रेगुलर एक्शन में आता है। इसको यहाँ भी इसी को क्या करते हैं, इसका प्रयोग अगर जो हम इर्रेगुलर एक्शन को, हमको अगर किसी को एक्सप्रेस करना है, किसी को बोलना है, तो उसको हम
प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट में ही बोल सकते हैं। जैसे अर्थक्वेक्स कम इन जापान, ऐसे ही कहेंगे। सुनामी कम इन अंडमान निकोबार इन 2014, तो ऐसे करके बोलते हैं। तो यही है इरेगुलर एक्शन, मतलब अनियमित कार्य जिसको हम रोज नियमित रूप से नहीं करते। अब है हैबिट्स, जो हैबिट्स है, जैसे कि हमारा जो आदत है, किसी को सिगरेट पीने का आदत होता है, तो अगर उसको हमको इंग्लिश में बोलना कैसे बोलेंगे? जैसे कहेंगे ही स्मोक्स, ही एडिक्ट्स टू ड्रग। तो ये मतलब क्या हुआ कि जैसे हमको किसी का आदत को बताना है, हैबिट्स को बताना है, तो उसको भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बोलेंगे, सिंपल प्रेजेंट में ही उसको बोलेंगे। इसके बाद यूनिवर्सल ट्रूथ, जैसे जो भी सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। जैसे कि कहेंगे कि द सन राइज इन द ईस्ट, द सन सेट इन द वेस्ट। तो हम लोग ऐसे क्या कर रहे हैं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ जो होता है, जो कभी बदलता नहीं है, जो हम सब के लिए एक ही समान है, जिसको कोई भी उसमें कोई अथी नहीं दे सकता है कि नहीं ये आपके लिए ऐसा नहीं है। कोई कहेगा ऐसा कि सन जो है पूर्व में उगता है या फिर पूर्व में नहीं उगता है या पश्चिम में नहीं डूबता है, नहीं कहेगा। तो ऐसा एक्शन जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, सबके लिए सही है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको भी हम लोग इसी रूटीन एक्शन में लाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही प्रयोग हो। जैसे द सन राइज इन द ईस्ट, ठीक है। तो ये था इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट का कुछ पहला इसका रूटीन एक्शन। अब आते हैं इसी का प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही। अब दूसरा है इसका प्रयोग। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जैसे कि दूसरा प्रयोग है कि न्यूज़पेपर, जो न्यूज़पेपर का हेडलाइंस होता है, जो न्यूज़पेपर का हेडलाइंस वगैरह होता है, या जो आप लोग देखते हैं कि स्पोर्ट्स वगैरह जब होता है, वहाँ जो स्पोर्ट्स का जो कमेंट्री वगैरह होता है, वहाँ पर का भी अगर जो हमको वहाँ भी किसी वाक्य को हमको बोलना है या स्पोर्ट्स में कमेंट्री करना है या न्यूज़पेपर का हेडलाइंस हमको बनाना है, तो हम लोग सिंपल प्रेजेंट में ही बनाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ कहते हैं कि न्यूज़पेपर के हेडलाइंस एंड स्पोर्ट्स के कमेंट्री में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है, परंतु न्यूज़पेपर के हेडलाइंस या आर्टिकल या हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग कम से कम। ये जो आप लोग देख रहे हैं कि ये न्यूज़पेपर के हेडलाइंस में जो आर्टिकल वगैरह होता है, जो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब्स वगैरह का प्रयोग होता है इस टेंस में, वो बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। और जैसे इसका एग्जाम्पल हम देते हैं कि जैसे पीएम साइंस डील, जैसे कहेंगे कि पीएम जो है क्या किए, ये डील को साइन किए, तो इसका क्या मतलब हुआ कि पीएम को डील को साइन किए, तो इसका मतलब हुआ कि पीएम डील को क्या करते हैं, ये साइन करेंगे, तो इसको इसी टेंस में, मतलब कि वो जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। और इसके बाद सचिन स्ट्राइक्स द बॉल एंड ऑफ इट गोज अक्रॉस द बाउंड्री लाइन। इसमें कह रहे हैं कि जो सचिन जो है बॉल को क्या किया, स्ट्राइक्स किया और वो गया बाउंड्री लाइन के पार, और क्या हो गया, और ये बाउंड्री लाइन के पार चला गया। जैसे ही सचिन बॉल पर स्ट्राइक किया तो वो बाउंड्री लाइन के पार हो गया। तो अगर इसको बोलना, ये क्या हुआ, ये देखिए, ये हो गया स्पोर्ट्स का कमेंट्री हम कर रहे हैं, इसी टेंस में कर रहे हैं। देखिए सचिन का स्ट्राइक्स इसी तरीका से, और पीएम साइंस डील, ये जो हेडलाइंस है न्यूज़पेपर में हेडलाइंस नहीं रहता, पीएम साइंस डील, इस तरीका से। तो ये सब जो है ना, ये सब का भी अगर जो हमको लिखना है इसको, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फॉर्म में ही लिखेंगे। इसके बाद तीसरा है निकट भविष्य के किसी प्लान कार्य को व्यक्त करने हेतु भी टेंस का प्रयोग। जैसे कोई भी नियर फ्यूचर है, जैसे नियर फ्यूचर में हमको कोई काम करना है, निकट भविष्य में हमको कोई काम करना है, जैसे हमको, जैसे हम कहेंगे कि जो है द पीएम लीव्स फॉर चाइना नेक्स्ट वीक। जैसे हम कहेंगे कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो चाइना के लिए अगले हफ्ते निकलेगी। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि निकट भविष्य में जो है प्राइम मिनिस्टर वो कहाँ जाएंगे, चाइना के लिए जाएंगे। तो द प्राइम मिनिस्टर लीव फॉर चाइना नेक्स्ट वीक, नहीं कहेंगे ऐसे कर। तो इसी तरीक़ा से हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं निकट भविष्य में। इसके अलावा भी और प्रयोग होता है इसका, जैसे इसी टेंस का प्रयोग होता है, जैसे कोई भी चीज़ हो, मतलब इसी में वो, और इसके बारे में बहुत सारा ऐसा प्रयोग है जो इसमें होता है, इसके बारे में अभी बात करेंगे। तब तक आप लोग जो है इसको क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।